सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि पहले पंचायती चुनाव होंगे, म्यूनसिपल इलेक्शंस होंगे और उसके बाद असम्बली इंतखाबात होंगे। वहीं आगे इस सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से दहशतगर्दाना वाक़यात में कमी आई है। इस हवाले से दरअंदाजी के मामले में भी 90% कमी देखी गई है। वहीं सरकार की इस दलील से कपिल सिब्बल नाराज़ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट सिर्फ आईनी अमल पर ही गौर करेगा। 370 हटने के बाद के हालात की जानकारी कोर्ट गौर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के आदाद शुमार पेश न करे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 370 के ख़ात्मे के बाद 23 अलग अलग अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत चल रही है। 5 रुकनी बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रही है और जो सॉलिसिटर जनरल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे। इसके लिए हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन को करना होगा, लेकिन पहले पंचायती इंतखाबात होंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात होंगे और उसके बाद उसके बाद असम्बली के इंतखाबात होंगे। उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात अब बेहतर हुए हैं, दहशतगर्दी के मामलात में कमी आई है और पहले के मुकाबले में अब हालात बेहतर हुए हैं। दरअंदाजी की 90% कोशिशें ख़त्म हो गई हैं। दहशतगर्दी भी अपने आखिरी मरहले में है। कपिल सिब्बल जो इसके अगेंस्ट समाअत कर रहे थे, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच है वो सिर्फ 370 के मामले पर समाअत करेगा, आईनी मामलों पर गौर करेगा। जो आदाद शुमार है मरकज़ी हुकूमत उसे पेश ना करे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर इलेक्शंस की मांग चल रही है और उसी सिलसिले में सॉलिसिटर जनरल ने भी वाज़ेह कर दिया कि पंचायती इंतखाबात होंगे, फिर म्यूनसिपल के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद असम्बली इंतखाबात होंगे। और उसके बाद आगे उन्होंने ये भी कहा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद दहशतगर्दाना वाक़यात में कमी आई है। उसके अलावा दरअंदाजी की कोशिशें भी कम हुई हैं, ख़त्म किया जा सका है, 90% मामले कम हो गए हैं। और इसी दलील पे कपिल सिब्बल नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के ख़ात्मे के आईनी मामले की सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। उसके अलावा दहशतगर्दाना मामले या फिर दरअंदाजी जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच सुनवाई नहीं करेगी। जाहिर है कि उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के आदाद शुमार भी पेश ना करे। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गर्मा गर्म बहस चल रही है और इस सिलसिले में सॉलिसिटर जनरल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर साफ तौर पे मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ को लेकर के पहुँचे। उन्होंने कहा कि 370 का ख़ात्मा किया गया, लेकिन उसकी बहाली, स्टेटहुड के मसले की बहाली और उसके अलावा जो आगे की प्रक्रिया है उसमें देर लगेगी, उसमें टाइम लगेगा। हालात देखने के बाद ही स्टेटहुड का मसला दोबारा जो है बहाल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इंतखाबात की राह हमवार है। पहले पंचायती इलेक्शंस होंगे, फिर म्यूनसिपल के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद असम्बली इंतखाबात कराए जाएंगे। रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पे और वही स्टैंड जो गवर्नमेंट का था। हम पिछले 4.5 साल से यही सुन रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन, वी आर गोइंग टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि क्योंकि पंचायत का इलेक्शन करवाया हमने, पंचायत का इलेक्शन पूरे मुल्क में हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर में पंचायतें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था उसके तहत अगर आप देखेंगे सेक्शन 15 वो कहती है देयर शैल बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एट द ग्रास रूट लेवल। सो वो पहले से था। हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री में पंचायत बाद में बनी, हमारे वहाँ पंचायत पहले बनी। बॉर्डर पहले से ही मैन जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के पास पावर है। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ही शुरू में ही 1947 में ही जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो वो यूनियन गवर्नमेंट को पावर है पहले से ही, वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है नहीं। तो ये कहना कि नहीं जी सिक्योरिटी रीज़न से हम लोगों ने उसको यूनियन टेरिटरी रखा है, तो वो भी कोई मुझे लगता नहीं कि इट डिड
कट मच ऑफ द आइस। रिजर्वेशन के भी जो उन्होंने जो डाटा दिया है वो गलत है, और जो एम्प्लॉयमेंट पे डाटा दिया है वो सरासर गलत है। पर कैपिटा रिड्यूस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट एट एन अलार्मिंग राइज, बहुत बड़ी इस पिछले 4-5 साल में। और फिर कहना कि पत्थरबाजी ये वो दैट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता है, देखो कमेंट तो मैं नहीं कर सकता कि वो क्या कहते हैं, लेकिन अपेरेंटली जो क्वेरीज उन्होंने पूछी थी और उससे कोई वो मुतमईन नहीं लगा।